हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 6 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने क्लास 6 का कोई भी पेपर अपलोड नहीं किया है। इसके बाद मैं साइंस सारा पेपर आज ही अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन पेपर इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करिए। तो यहाँ पे 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात कहाँ होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ध्रुव पर। अगला, धान के फसल के उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी। अगला है, पुरातात्विक स्रोत के रूप में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे आप लोग जो दिया गया है उसमें से रुपया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द से कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था। अगला हम लोग देखेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। अगला है, नियम एवं कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का है। महा स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नीला ग्रह है, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर है वो उसको कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा को। सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। और उसके बाद चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में। ठीक है, आगे को हम लोग देखेंगे तो जाड़े से बचाव के लिए किस प्रकार के कपड़ा का उपयोग करना चाहिए, तो जाड़े से बचाव के लिए हम ऊनी कपड़े का उपयोग करते हैं या हमें ऊनी कपड़े का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ है, तो पशुपालन से मनुष्य को मांस, दूध, गोबर एवं अन्य सुविधा मिली है और मिलती है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो एक घरेलू कामगार महिला कौन कौन से काम करती है, तो खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घरों की साफ सफाई इत्यादि। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गांव के लोग जीवन यापन के लिए कौन कौन से काम करते हैं, तो गांव के लोग जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मजदूरी इत्यादि का काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो आरंभिक सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ है, तो आरंभिक सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ था क्योंकि उसी स्थल पर उन्हें सारी सुविधा मिली थी, इसलिए इसका विकास वहीं हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे तो इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो इतिहास के अध्ययन से हमें पुराने ज़माने के विभिन्न बातों की जानकारी मिलती है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करिए। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यहाँ पहला है, विभिन्न प्रकार के झगड़े का निपटारा करना, अलग अलग तरह के कानून का अनुपालन कराना, लोगों को विभिन्न विधि की शिक्षा देना और लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों के लिए सभी प्रकार की पंचायती व्यवस्था करना। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य तथा उसके ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौर ग्रह या सौर मंडल कहते हैं। इसके सदस्य आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून और वरुण। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो नवपाषाण काल में जीवन यापन का स्वरूप कैसा था, तो नवपाषाण काल को परिवर्तन का दौर कहा जाता है क्योंकि इसी काल में वायुमंडलीय ताप में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी पर नए नए पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और साथ ही इसी काल में मनुष्य नए नए पशु का पालन करना आरंभ करता है, जिससे कि उसके भीतर खेती करने की प्रवृत्ति आती है। इस तरह से आप लोग का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो ये पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।